हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और हमारी 90 के फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई जस्ट लव यू ऑल। और आई रियली होप कि हमारी 100 के फैमिली भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। सो काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है। ये कार्ड्स शफल करना बहुत मुश्किल है और मैं रोज़ यही बात कह रही हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और शेयर भी करना है, हो सके तो सब्सक्राइब चैनल को। आई थिंक मैंने कह दिया है। सो एनीवे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी फाइट हुई है उनकी आपके साथ, इसलिए नो कांटेक्ट हुआ। एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, बट दे डू वांट टू हील। जो भी सिचुएशन है उसको हील करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन इज़ समवन जो अक्सर ही लड़ते रहते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जल्दी वो ट्रिगर हो जाते हैं, जल्दी लड़ने लग जाते हैं, बर्दाश्त बहुत कम है उनके अंदर, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी लग रही है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में। ओके तो हमारे पास ओ द एम्परर। ओके सो मे बी वो ये कहते हैं कि जो भी मैंने लाइफ में पाया है, अर्न किया है, अपनी मेहनत से किया है, कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ, यू नो, इस तरह की एनर्जी है उनकी। द फूल। एंड समटाइम्स इसी सारे में वो भूल जाते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा फिक्सेटेड हैं इस बात के ऊपर कि बस जो मैंने कहा है वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ है। ओके वी हैव द सन, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। एंड बॉटम पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन के फैमिली इश्यूज़ हो सकता है कि चल रहे हैं, आपके पर्सन थोड़े से बीमार भी हो सकते हैं, फीवर कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिससे डील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी थकावट महसूस कर रहे हैं वर्कलोड की वजह से। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती हैं, मसाइल छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हैं, घर के बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको एक्सक्यूज़ मी देख रहे हैं। आज गला बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, आई एम सो सॉरी। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, परेशान हैं, बट आई डू फील के बेहतर स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास द सन एनर्जी अब अल्टीमेट हैप्पीनेस की एनर्जी है, और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आई फील के काफ़ी टाइम से डिससेटिस्फाइड हैं अपने काम से, फाइनेंशियल सिचुएशन से, डिफरेंट चीज़ों से। आपकी लव लाइफ भी ऑब्वियसली अच्छी नहीं चल रही थी, बट सारी चीज़ें यू नो वन बाय वन एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन टू प्लेस। वन बाय वन चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक होना शुरू हो गई हैं, और फिर आखिरी पीस जो है पज़ल का वो है आप, और वो भी अपनी जगह पर आ जाएगा, वो भी सेट हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। सो आई जस्ट फील कि यहाँ पर जो चीज़ें प्रॉब्लम थी आप लोगों के कनेक्शन में, जो भी प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी ज़िंदगी से और प्रोग्रेस से। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स थे, फिर सारी फ्रस्ट्रेशन एकदम से आपके ऊपर भी निकल गई, लड़ाई हो गई, सेपरेशन हो गई, आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया। तो अब धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो गई हैं उनकी लाइफ में। एंड आई थिंक कि एक
बड़ा अच्छा फेज़ जो है आप लोगों का शुरू होने वाला है विद सन एनर्जी। लाइट की तरफ जा रही हैं चीज़ें, होप की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, एंड आप दोनों के दरमियान भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो दे डू सी कि आप उनकी फैमिली की तरह हैं, आप उनके फैमिली हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनका सब कुछ हैं। दे रियली फील यू आर एवरीथिंग। बट आप थोड़े से डिफरेंट हैं उनसे। वो ये सोचते हैं कि आप कुछ भी सोचते नहीं हैं कुछ भी करने से पहले। वो ये कहते हैं कि आप सोचते ही नहीं हो, आप बड़े इम्पल्सिव हो, आप एकदम से रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं और बाद में सोचते हैं। बेसिकली आपके अंदर ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आप लाइफ में रिस्क लेना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, बट यही चीज़ आपको लाइफ में नुकसान भी देती आ रही है कि जब आप बाद में सोचते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, आप चीज़ें करते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं। और दूसरी साइड पर वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलने वाले इंसान हैं। आप स्पॉन्टेनियस हैं मे बी चीज़ों के बारे में, और बस यू जस्ट गो फॉर इट। और आपके पर्सन ऐसे इंसान नहीं है, उनको पूरा रोड मैप चाहिए होता है, पूरी प्लानिंग उनकी ज़रूरी होती है कि अच्छा इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, अच्छा इसमें क्या नुकसान हो सकता है, अच्छा ऐसे अच्छा वैसे, बहुत सोचते हैं। सो सारी प्लानिंग करके ये इंसान चलते हैं, और जब तक कि ज़्यादा फ़ायदा ना किसी चीज़ में हो तो वो नुकसान बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहते हैं। तो ये वाला उनका है। और आप डिफरेंट हैं, आप फ़ायदा नुकसान आप कुछ नहीं सोचते। आप कहते हो कि बस अभी इस चीज़ में दिल है तो ये करनी है चीज़, अब इसमें दिल नहीं है, जितना भी फ़ायदा दे रही है बस नहीं करनी है। तो आप ये हैं, आप दोनों इस सेंस में बहुत डिफरेंट हैं। बट आपकी ये चीज़ उनको पसंद भी बहुत है, बट वो ये भी चाहते हैं थोड़ा आप कैलकुलेट भी कर लिया करें चीज़ों को, कभी कभार चीज़ें इतना अच्छा नहीं होती हैं। बट दे लव यू, आप उनकी ज़िंदगी में बड़ी लाइट जॉय लेकर आते हैं। आपकी यही एनर्जी आपको यूनिक बनाती है, और जब आप उनके साथ होते हैं उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि जैसे मोटिवेशन है और बस एक एनर्जी है ज़िंदगी में आगे जाने की। उनको ऐसे फील होता है जब आप उनके साथ होते हैं। सो दे डू मिस दैट एनर्जी, बहुत उनको मिस करते हैं वो आपको, कि अगर वो होती तो ऐसे होता, अभी दिन भर उनकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। वो सोचते हैं अच्छा वो साथ होती तो वो इस बारे में बड़ी एक्साइटेड होती। अच्छा अभी वो अगर मेरे साथ इस काम में होता तो वो ऐसे कहता, उसका रिएक्शन ये होता, वो ऐसे करती, वो ऐसे मुझे वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज़ को भी इतना एक्साइटमेंट से भर देते हैं। आपकी बात ऐसी है आपके अंदर कुछ, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। और अभी नो कांटेक्ट में वो बार बार आपको याद करते हैं। डिफरेंट कोई भी चीज़ उनकी होती है वो कहते हैं अगर मैंने वो होती साथ तो ऐसे करती, ऐसे कहती, ये सोच रहे हैं वो। तो डल से डल सिचुएशन में भी आप रंग भर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप में बात ऐसी है। एक गाना मुझे याद आ गया है इसी के ऊपर, रुस्तम मूवी का था वो, देखा हज़ारों दफ़ा आपको। आई डोंट नो आगे क्या है उसके लाइंस, बहुत अच्छी हैं। कुछ बात आप में ऐसी है, कोई इस तरह का, आज आगे उसके वर्ड होते हैं। ज़रूर सर्च कीजिएगा, गाना बड़ा अच्छा है। उसमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, ये रुस्तम मूवी का सॉन्ग है, इसमें अक्षय कुमार हैं। सो यस, ये सॉन्ग यहाँ पर चैनल हुआ है। इसके अलावा लेट्स फाइंड आउट मोर, वो क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। तो लॉस्ट फील करते हैं आपके बिना, क्योंकि उनको आपकी आदत हो गई है। दे डू लव यू अ लॉट, बट आपकी आदत भी उन्हें बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि दिन भर आप उनके साथ रहते थे, उनसे मतलब कम्युनिकेट करते रहते थे। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ऑब्वियसली आप उनको मोटिवेट करते रहते होंगे, बट अभी आजकल आपने अपना बैक ऑफ किया हुआ है। सो वी हैव द स्टार बॉटम पर, आप लिटरली स्टार हो सकते हैं। हीलर हैं आप नेचुरली एक, और आपकी एनर्जी में बात ही ऐसी है। और मैं यही कह रही थी, और स्टार कार्ड ने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि यू आर दिस हीलर। आपकी एक एनर्जी है, आप शाइन अलहदा से करते हैं, ये आप बहुत यूनिक इंसान हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड यूनिक अबाउट यू। सो आप 1000 लोगों में एक खड़े होंगे तो नज़र आ जाएंगे अलहदा से।
सो वी हैव द टावर, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया है डेफिनेटली। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, टेंशन, वेटिंग एंड देन लास्ट एस ऑफ वॉन्ड्स। सो या ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि उनके दिल में आपके लिए पैशन बढ़ता जा रहा है, मोटिवेशन बढ़ती जा रही है, आप साथ नहीं हैं, दे रियली फील मेस्ड अप। बट इस टावर को मैं इस सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंटली देख रही हूँ। जैसे मैं आपको पहले कह रही थी कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन टू प्लेस, हर चीज़ वन बाय वन उनकी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो गई है। पहले एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, चीज़ें मेस्ड अप हो गई, और अब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो गई हैं, अलाइन होना शुरू हो गई हैं। द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। और एक वीक के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि 3 वीक्स में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों का कांटेक्ट होगा। अगर अभी तक आप लोग रीडिंग देख रहे हैं और आपसे मैच कर रही है तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि 3 वीक्स में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपने मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर सक्सेस स्टोरी अपनी बताया करें। बेशक अपना नाम मेंशन ना किया करें। जो भी प्रेडिक्शंस सच साबित होती हैं आपने ज़रूर आकर बताना है, इससे ताकि बाकी लोग देखेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, ऑब्वियसली कंफ्यूज भी हैं थोड़े से, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो अपने तरीके से हर चीज़ करते हैं, ज़िद भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मानते नहीं हैं, तो वो मानना चाहते भी नहीं कुछ ऐसा करूं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए और मुझे माननी भी ना पड़े अपनी मिस्टेक, कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हैं। आई थिंक कल की रीडिंग में भी इस तरह की कोई एनर्जी थी, सो वही एनर्जी में भी कंटिन्यू हो रही है। कल वाली रीडिंग की आप कह लो कि एक्सटेंशन हो सकती है वाली रीडिंग। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे और दे रियली दे फील कि उनको नीड है आपकी। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे उसकी कोई नीड नहीं है, हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक है, काम चल जाएगा, ज़िंदगी चल जाएगी। बट आपके पर्सन को ऐसे फील होता है कि अब उनको आपकी आदत हो चुकी है, आपकी नीड है उन्हें। मतलब ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं, मज़ा नहीं, ज़िंदगी बिल्कुल खाली है। आप वैसे इंसान हैं। अगर मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करूँ, आपकी पता है कैसी पर्सनैलिटी आ रही है मेरे जहन में, जब वी मेट में वो जो गीत वाली पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी आ रही है आपकी मेरे जहन में। बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, हंसना खेलना, तकलीफ़ से तकलीफ़ दे सिचुएशन को भी मज़े में उड़ा देना, मतलब कोई अच्छी बात ढूंढ लेना, पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब वो अपने घर से भाग रही होती है और बहुत हंस के बता रही होती है कि मैं भागने वाली हूँ घर से, हालांकि एक नॉर्मल इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता है, उसे बहुत तकलीफ़ होगी अगर वो अपने घर से भाग रहा होगा। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बड़ी मज़े की लग रही है, चाहे आप मेल हों या फीमेल, दोनों पर फिट हो सकती है ये चीज़। आपका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है हर चीज़, और आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत लाइटली आप हैंडल कर लेते हैं, आपको आता है करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बहुत एक्सट्रीम गुस्से में भी जाते होंगे, वो वाला रूप आपका बड़ा ख़तरनाक होता होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा, उसमें मे भी चीज़ें तोड़ना कुछ की आदत भी हो सकती है। बट नॉर्मल डेज़ में आप एक बहुत अच्छे इंसान है टू बी अराउंड, बहुत फ़न लविंग इंसान है। तो वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत याद आती है, हर वक्त हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में आपकी याद आती है उन्हें। वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं उन्हें, आपका रिमाइंडर दिन भर आता रहता है उनको। तो अब हम आई थिंक ऑरिकल्स देख लेते हैं कुछ आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फिर हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस लेंगे। सो नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए गाइडेंस। ओ हमारे पास एक्स्ट्रा भी आ गया है। ओ वाओ, वी हैव पैशन एंड दिस इज़ पैशन, दिस इज़ न्यू स्टार्ट, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो या दे डू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, लव, आप तो फैमिली, आप तो उनकी ज़िंदगी हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बिकॉज हमारे पास द सन आया है, द स्टार हमने देखा है, ठीक है, द स्टार, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग एनर्जी है ये, दिस इज़ अमेजिंग। सो आप उनकी ज़िंदगी हैं। वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स।
सो या लव इज़ ब्लाइंड, शुरू में आप बड़े ब्लाइंड होकर चले हैं इस सिचुएशन में, रेड फ्लैग्स थे, आपकी कंपैटिबिलिटी उतनी में भी उनके साथ नहीं थी, आपने नज़रअंदाज किया काफ़ी चीज़ों को, बट नाउ यू आर इन लव विद देम एंड यू कांट हेल्प इट। अब आप अनसीन नहीं कर पा रहे हैं उन रेड फ्लैग्स को, एंड नाउ आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्क करे, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस कनेक्शन को चलाने की, बट देख लीजिएगा कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो आपने उनको कभी बर्दाश्त नहीं करना है। वी हैव विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। सो यस, एक नया एडवेंचर, समथिंग न्यू इसी कनेक्शन में, एक नया एडवेंचर, ये इंसान आ रहे हैं। गिफ्ट्स, किसी का बर्थडे भी हो सकता है। Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So this is a beautiful gift कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको वर्क करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर कि उन्हें भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपने हमेशा उनको करने की कोशिश की, अब उनकी बारी है कि वो भी अंडरस्टैंड करें। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो वो इस गैप को दे वॉन्ट टू ब्रिज द गैप। इससे ये मैसेज मैं ज़रूर देती हूँ जब ये कार्ड आता है। For some, it's a long road. For some, it's a long distance connection. And वो travel करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है। बेसिकली ये जो भी डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत जल्दी एक न्यू एडवेंचर होगा, मे बी साथ में एक लंबा रास्ता तय करके आप लोग किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाएंगे। मे बी आप लोग वेकेशन मनाएंगे, एंड देन अलोन टाइम, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. So अभी जो आप लोगों का alone time चल रहा है ये आपको clarity देगा, इसमें आप clarity gain करेंगे। So इस no contact को आपने as an opportunity लेना है to gain clarity इस connection के बारे में। Absolutely amazing messages। अब हम देखते हैं उनकी तरफ से messages। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, okay। बॉटम पर हमारे पास है द एम्पर। ओह माय गॉड। इन सोसाइटी स्टेटस इज़ हाई प्रायोरिटी टू मी एंड आई लाइक हैविंग कंट्रोल ओवर अदर्स। आई फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हैव हाई डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस। सो मे बी रूल्स को फॉलो ना करते हों, कुछ कर भी सकते हैं, बट आई जस्ट फील कि या दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी बड़े सख्त हैं अपने फ़ैसलों में और हर चीज़ में, बस उससे हिलते नहीं है। बस जो मैंने कह दिया बस वही है। ज़िद्दी वाली जो बात है वो है इनके अंदर, ज़िद बहुत ज़्यादा। बट आई डू फील कि बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी में चलना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी हैं भी उनके ऊपर। सो वी हैव दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू परस्यू यू एंड नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप मी। Expect soon a lot of action from my part. Wow, this is amazing. मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं ये वाले मैसेज कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ उसमें ये वाला कार्ड पहली दफ़ा आया है। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर अब नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है वो रुकेंगे नहीं, वो आपको ये बता रहे हैं वो आपको परस्यू करेंगे। We have 9 of Pentacles. I admire you and you inspire me to simply stop and enjoy the fruits of my labor, to appreciate all the amazing gifts of life. Queen of Cups, I'm amazed of how well you understand my feelings without me saying a thing. Your heart is so warm that it melted mine. Yes. आपका प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, सब they appreciate you. 3 of Wands, हमारे पास यहाँ भी आया 3 of Wands. The passion I have for you has opened my perspective to endless possibilities and I must prepare to face the challenges. Then death, I am finally ready to put the past behind me and let go of all the people and situations that are toxic. I'm creating space for us. So ये तो मैसेज उन लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है अगर आपके पर्सन का कोई पास्ट था और वो उसको भुला नहीं पा रहे थे, अब फाइनली वो उसको पीछे छोड़कर आप दोनों के लिए स्पेस बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। 5 of Swords, I wish I can take back all the words I said to you. I get very angry when someone doesn't agree with me and I act impulsively. ये चीज़ थी उनमें, इसके ऊपर भी वो वर्क कर रहे हैं। They really wish कि जो कुछ भी उन्होंने हार्श बातें, हार्श वर्ड्स आप पर बोले, चिल्लाए अगर वो आपके ऊपर, they really wish कि काश वो सारी चीज़ें वापस ले लें।
Eight of Pentacles, I'm reading more about soft skills and emotions because I never had a connection like this and I want to be your stable partner. Yes. And then the High Priestess, I'm starting to see more clearly the lies and the masks of those around me. It's sad, but at least I can also see the gifts of our connection. सो बहुत ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना शुरू हुए हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. एंड देन 5 of Cups, you trigger wounds from my past that I haven't let go of yet. I can't stop focusing on my mistakes and feeling regret. But इसमें हमने देखा है कि I am finally ready to put the past behind me. So this is past energy. जब उन्होंने आपसे बोला था या वो फील कर रहे थे कि आपकी वजह से वो ट्रिगर हो रहे हैं, बार बार उनका पास्ट ट्रिगर हो रहा है, बट फाइनली वो अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ने वाले हैं ताकि आप दोनों के लिए स्पेस क्रिएट कर सकें, इस कनेक्शन के लिए वो स्पेस क्रिएट कर सकें. सो ये सारी चीज़ें इस नो कॉन्टैक्ट में वो लर्न कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग. इसका फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अगर वो हील करेंगे. सो ये नो कॉन्टैक्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और वहाँ पर हमारा टॉपिक हाउ टू गेट योर एक्स बैक है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वहाँ पर रोज़ाना वीडियोज़ आती हैं जिसमें मैं ख़ुद सामने आती हूँ और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है. आप चाहें तो आप भी देख लीजिएगा. जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच. शुरू करते हैं येस एंड नो से. इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं, उनके भी ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं, उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. R55D88 1111 ZGUI 666 222 1111 WYSMRMU2999A K777 YVN 11144. ओके, नो वे आपका आंसर आ गया है. FCWSB10 GPSM999 L and D. सो नो वे इज़ योर आंसर. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपने. और फ्रेंड्स, 90K सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच अगेन. आई स्टिल कांट बिलीव इट कि हम 90 के फिगर में आ चुके हैं. एंड आई रियली होप कि जल्द हमारी 100K फैमिली कंप्लीट हो जाए. आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी एवरी सिंगल डे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को. सो थैंक यू सो मच. ये सारा आप लोगों का प्यार है और मुझे इतनी मोटिवेशन और ज़्यादा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.